मसीह में आप सबको सलाम। आइए हम इस मीटिंग का आगाज़ दुआ से करें। कदूस 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 खुदावंद तो आसमान और ज़मीन के खातिर बाप, तेरी हमद और तेरी सताइश हो, तेरे नाम की जय जयकार बाप। तेरे हजूर आते हैं, तेरे आगे सर नगो होते हैं, तुझे सजदा करते हैं बाजी, क्योंकि तू सारे सजदों के लायक है बाप। तेरी हमद और तेरी सताइश हो बाजी, हम तेरे आगे बाजी झुकते हैं बाजी और तेरे सजदा करते हैं बाजी। तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं बाजी, तेरी वडियाई करते हैं बाजी, तेरी हमद और तेरी सताइश बाजी। हम तेरे हजूर आते हैं बाजी आज की शाम इस मौका के लिए बाजी। तेरा शुक्र करते हैं बाजी कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा बाजी कि हम एक और दफ़ा फिर से बाजी तेरे हजूर आ सकें बाजी। इस ज़ूम प्लेटफॉर्म की वजह के वसीला से बाजी हम सब इकट्ठा हो सकें बाजी और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें बाजी। और बाजी हमें यकीन है कि बाजी कि तू हमारे दरमियान मौजूद है बाजी, क्योंकि कलाम में ऐसा लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगी मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा बाजी। हमारा ईमान है बाजी कि तू हमारे दरमियान मौजूद है बाजी और हमारी इस दुआ को सुन रहा है बाजी। तेरी हमद और तेरी सताइश बाजी, पूरी मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक बाजी हमारे साथ साथ रहना। इस मीटिंग पर अपना पूरा भारी फजल वाला हाथ रखना बाजी। जितने लोग बाजी इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें बाजी, उन सबके साथ साथ रहना बाजी। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब बख्शना है बाजी, तेरी हमद और तेरी सताइश। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम में, आमीन। इसी तरह मीटिंग में आगे बढ़ते हुए हम प्रस्तुति करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन मितिया से कि वो हमें प्रस्तुति में लीड करें। इवनिंग एवरीवन, हम सब वर्शिप करेंगे और गीत गाएंगे। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, दिल के दाग धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, तू है खुदा चाहिए, तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, बादशाहों का तू बादशाह, बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा, नहीं तुझसा कोई है खुदा, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु कुवत नहीं कर आता, यीशु कुवत नहीं कर आता, वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आमीन। आमीन। खुदाम का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। इसी तरह प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई मिशाइल सफदर से कि वो हमें प्रस्तुति में लीड करें। गीत गाएंगे। हजूरी होती है ममोरी होती है। हजूरी होती है ममूरी होती है,
यसु रहिंदा ए मेरे नाल जिंदड़ी ओदी ए हजूरी ओदी ए मामूरी ओदी ए यसु रहिंदा ए मेरे नाल जिंदड़ी ओदी ए शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा यसु करवाया आजाद आजादी ओदी ए हजूरी ओदी ए मामूरी ओदी ए यसु रहिंदा ए मेरे नाल जिंदड़ी ओदी ए मैं जदों दियां यसु नाल मुहब्बतां पाइयां ने मैं जदों दियां यसु नाल मुहब्बतां पाइयां ने मैं हो गया माला माल बरकत ओदी ए हजूरी ओदी ए मामूरी ओदी ए यसु रहिंदा ए मेरे नाल जिंदड़ी ओदी ए कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना हर सा नाल करा इकरार कयामत ओदी ए हजूरी ओदी ए मामूरी ओदी ए यसु रहिंदा ए मेरे नाल जिंदड़ी ओदी ए आमीन। आमीन। इसी तरह मीटिंग में आगे बढ़ते हुए हम थैंक्स गिविंग प्रेयर करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन आसमीर जॉर्ज से कि वो हमें इस प्रेयर में लीड करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज पहरोवर के खालिक और मालिक, खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तमजीद करती हूँ खुदावंद इस बाबरकत वक्त के लिए। खुदावंद जो तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरी हजूरी में मिल बैठ कर तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद कर सकें, क्योंकि तू ही सब तारीफ के लायक है खुदावंद पाक खुदा। खुदावंद इबादत में मौजूद एक शख्स पर तेरा दहना हाथ मांगती हूँ खुदावंद, सबको छूना और बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद तेरी बेटी जो मीटिंग प्रिसाइड करी है खुदावंद उसको लफ्जों की तरतीब देना और खुदावंद अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मैं दुआ मांगती हूँ खुदावंद आज की सारी इबादत के लिए शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी बड़ी निगहबानी मुहाफिजत करना। आज का कलाम जहां से भी पढ़ा और सुना जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, यसू अल मसीह के नाम से आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन मितिया से कि वो हमें एक और गीत या ज़बूर से लीड करें। ਜਦੋਂ रूह दी हजूरी आ जांदी है ਜਦੋਂ रूह दी हजूरी आ जांदी है ते जकड़े आजाद हुंदे ने ते जकड़े आजाद हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ते जकड़े आजाद हुंदे ने टुटदियां बेड़ियां चों कैदी छुट जांदे ने अग दियां पट्टियां चों लोकी बच जांदे ने टुटदियां बेड़ियां ते कैदी छुट जांदे ने अग दियां पट्टियां चों लोकी बच जांदे ने ਜਦੋਂ रूह ना दुआ कीती जांदी ਏ ਜਦੋਂ रूह ना दुआ कीती जांदी ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ रूह ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ रूह ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आमीन। अब वक्त है कि हम कलाम पाक की आज की तिलावत को सुने। आज की तिलावत नहमिया उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत है, और मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई अमन बाबर से कि वो हमें इस तिलावत में लीड करें। अली आज की तिलावत नहमिया उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत। तू ही अकेला खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और ज़मीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तेरे सजदा करता है। आमीन। खुदा के पाक काम को पढ़ा और समझा हम सब के लिए बायस बरकत। खुदा का शुक्र हो। अब वक्त है कि हम सरमन प्रेयर करें, और मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन मिश्मा मेरी से कि वो हमें सरमन प्रेयर में लीड करें। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठ कर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। मेरे कदूस खुदावंदा, आज के हम कलाम के लिए दुआ मांगते खुदावंदा, आज का कलाम जो भी पढ़ा और सुना जाए हम सब के लिए बाइस बरकत हो खुदावंदा। जो आज हमें कलाम सुनाएंगे खुदावंदा, उन्हें बरकत देना खुदावंदा, ताकि हम उस कलाम को सुने और उस पर अमल करें। हम सबको बरकत दे, जैसे हमारे बाकी आम में हमारी हिफाजत की, इसी तरह आगे हमारी हिफाजत करना खुदावंदा। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। इससे पहले हम खुदा की आवाज़ को सुने हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूआ 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 रूआ। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। आ रूआ 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 रूआ। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से,
मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। रुआ 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 रुआ। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान मिट जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान मिट जाएगा। रुआ 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 रुआ। आमीन। अब हम आप सबकी जोरदार तालियों में खुदाम के बंदा और खुदाम की आवाज़ को वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बड़ा मज़ा आ रहा था जो वर्शिप में खुदावंद अपने लोगों को तैयार कर रहा है, इस न्यू जनरेशन को तैयार कर रहा है कि वो उसके सच्चे परस्तार बनकर उसकी जो प्रस्तिश करें। मितिया के लिए खुदावंद के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, मिशाइल के लिए भी खुदावंद के इंतहाई हम जो शुक्रगुजार हैं। और जो ईमान खुदावंद आपको भी बहुत ज़्यादा जो बरकत दे। बड़ी खूबसूरत आप लोगों ने वर्शिप की। मैं चाहूँगा कि हम इन तीनों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो है भला है, वो अपने लोगों को तैयार करता है। एंड यू आर द ब्लेसेड वन, कि आप खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसकी जो सताइश करते हैं। आसान काम नहीं है खुदावंद की सताइश करना, खुदावंद की प्रस्तिश करना, उसके नाम की जो है गवाही देना हर किसी का काम नहीं है। और आप खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं। यू आर अमेजिंग। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत जो है दे रहा है और आगे जो है देने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। डोंट ये चेंज योर पाथ, बी स्टिक ऑन दैट पाथ। खुदा उनकी प्रस्तिश करते रहें, उसकी सताइश करते रहें, उसके नाम की जो है ताजीम करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं इसी तरह साथ साथ सब बच्चों को भी इनकरेज करना जो चाहता हूँ, जितने हमारे साथ जो है बच्चे हैं, आप जरूर पार्टिसिपेट किया करें। जो भी आपके दिल में गीत है, मजबूर है, कोई बात आप कहना चाहते हैं, आप कोई गीत गाना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, कभी भी मत जो है शर्माएं। आप फोन करके कह सकते हैं, मीटिंग के से जो आप जो पहले आप कह सकते हैं कि मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं गीत गाना चाहता हूँ या वो जो चाहती हूँ। डोंट डोंट जो है शाय, कभी भी मत जो है शर्माए। खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल जो है करने को है। दैट टाइम इज गोइंग टू कम, बिकॉज वी आर इन एंड टाइम्स। हम एंड टाइम्स के अंदर हैं, आखिरी लम्हात के अंदर है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, उसका हम शुक्र करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीक हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन बता सकता है जल्दी से, एक नया टॉपिक का आगाज किया हम लास्ट वीक? एनीवन? एंजल्स। एंजल्स। और कोई कौन बताएगा कि टॉपिक क्या था लास्ट टाइम? एंजल्स इंट्रोडक्शन। Angels introduction. Yes. Angels
इंट्रोडक्शन था। आज का हमारा जो टॉपिक है कि उनकी अपॉइंटमेंट क्या है। लास्ट वीक हमने काफी जो है डिटेल में हमने देखा कि कितने जो है एंजल्स की कितनी जो डिविजन्स हैं, कितने टाइप के एंजल्स हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बहुत सारे और भी जो है किताबें हैं इस दुनिया के अंदर जो बहुत सारे फरिश्तों के नाम भी लेकर जो है बताती हैं, बट वी विल टॉक ओनली अबाउट बाइबल, जो बाइबल में लिखा है। एंड दैट इज, ये हमारे जो है कदमों के लिए जो है चिराग है और हमारी राहों के लिए जो है वो रोशनी है। दुनिया का इल्म में बहुत सारी बातें इधर उधर से आती होंगी, बहुत सारी तफसीरों के अंदर लिखा है, बहुत सारे बड़े बड़े खुदा के खादमीन ने बयान किया है, ऐसे है, लेकिन जो बात बाइबल में नहीं है वी डोंट बिलीव दैट, चाहे वो कोई भी हो। कलाम में लिखा, जबकि अगर कोई आसमान से फरिश्ता भी उतर के तुम्हें ऐसी बात कहे जो बाइबल में नहीं है, लिखी नहीं गई, डोंट बिलीव। लेकिन कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक हमने देखा कि फरिश्तों की जो है 5 जो उनकी मेन जो है डिवीजन है, जो कि होली एंजल हैं। उनमें आर्क एंजल है जिसको हम मुकर्रब फरिश्ता कहते हैं। उसके बाद जो है कैरोबीम है, फिर जो है सराफीम है, फिर उसमें लिविंग क्रिएचर्स है जिसको हम जानदार कहते हैं। मुकाशवा के अंदर उनको 4 जानदार कहकर जो है बुलाया गया है। फिर जो है जर्नल एंजल्स हैं जिनका कलाम मुकद्दस के अंदर जिक्र आता है कि वो आदमियों की तरह हैं। हम इन्हीं की जो है डिटेल इन फ्यूचर हम देखने जा रहे हैं कि ये कौन कौन से हैं, ताकि कोई हमें डिसीव ना कर सके, कोई हमें जो है वो धोखा ना जो है दे सके, कोई हमें किसी ऐसी बात, लुभाने वाली बात से हमें खुदा के कलाम से गुमराह ना जो है वो कर सके। बिकॉज वी आर इन एंड टाइम, हम आखिरी दिनों के अंदर हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी डॉक्ट्रेन लेकर, बहुत सारी जो है थियोलॉजी लेकर आते हैं कि नहीं नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है, फलां जगह पे इस किताब का ये रेफरेंस है, वो बात बाइबल में नहीं लिखी। नो, अगर कोई बात बाइबल में नहीं है वी डोंट बिलीव दैम। फिर उसके बाद जो है वो छठी टाइप के जो एंजल्स हैं वो है फॉलन एंजल्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। पहले हम इन 5 के बारे में समझेंगे, जानेंगे फुल जो है डिटेल में। हमने देखा इनका इंट्रोडक्शन, हमने देखा जिसको हमने देखा कलाम मुकद्दस के अंदर मिकाइल फरिश्ते के बारे में बात की गई है, गैब्रियल और जबराइल के बारे में बात की गई है, लूसीफर के बारे में बात की गई है जिसे हम शैतान भी कहते हैं। फिर कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारी जगह पर जो है रेफरेंस है खुदा का फरिश्ता, द एंजल ऑफ लॉर्ड, उसके बारे में बात की गई है, और करोबीम के बारे में बात की गई है, सराफीम के बारे में बात की गई है। इनको हम जो है वो डिटेल से इनको हम जानेंगे। आज हम देखेंगे इनकी अपॉइंटमेंट्स क्या है, कि ये इन फरिश्तों के जो काम क्या है, इन फरिश्तों के जो काम क्या है। लास्ट वीक हमने थोड़ा सा इसके ऊपर हमने देखा था, लेकिन आज हम थोड़ी सी और जो है डीप डाइव हम करेंगे और जानेंगे कि हम क्यों इसको जो है सीख रहे हैं, इसका जो पर्पस क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये सारे पाक फरिश्ते हैं। ये सब क्या हैं? पाक फरिश्ते हैं। जो 5 जो डिवीजन हैं ये सब के सब पाक फरिश्ते हैं। और नहमिया की जो है किताब का ये हवाला आज जो पढ़ा गया, लास्ट वीक भी यही पढ़ा गया था, आज फिर यही जो है वो पढ़ा गया है। यहाँ पर लिखा है, तू ही अकेला खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे जो है लश्कर को और जमीन को जो कुछ उस पर है और समंदरों को और जो कुछ उनमें है जब बनाया। तू उन सबों का परवरदिगार है। आसमान का लश्कर तुझे सजदा करता है। यहां पर ये बात आपने गौर से याद रखनी है। हमारा खुदावंद खुदा इन सब का मालिक है, इन सब का जो है बनाने वाला है। जिस तरह खुदा ने हमें बनाया, इसी तरह खुदा ने फरिश्तों को भी जो है उसने जो है बनाया। खुदा ने फरिश्तों को भी जो है क्रिएट किया, उनको जब बनाया। और खुदा हमारा भी जो है क्रिएटर है। फरिश्ते भी उसको सजदा करते हैं, हम भी उसको सजदा करते हैं। ये बात याद रखना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। सो नो वन शुड गेट डिसीव अस। खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदा पाक रूह, खुदा बाप,
ये इन सब के परवरदिगार हैं, इन 5 जो है वो डिवीजन के बनाने वाले हैं। जिस तरह खुदा ने हमें जो है बनाया, इसी तरह जो है खुदा ने इनको भी जो है वो क्रिएट किया। खुदावंद यीशु अल मसीह ने, खुदा बाप ने, खुदा रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से खुदा ने इनको जो है वो बनाया है, ताकि ये खुदावंद अपने खुदा को, अपने मालिक को, अपने खालिक को सजदा करे। दे वाज क्रिएटेड, इन सब को खुदा ने जब बनाया ताकि खुदा को सजदा करें, ताकि खुदा की तारीफ करें, उसकी तमजीद करें, उसकी हमद करें, उसकी सताइश करें, उसके लिए काम करें। द सेम एप्लीकेशन इज फॉर अस एज वेल। हमारे ऊपर भी सेम बातें एप्लीकेबल हैं। हमें खुदा ने जब बनाया, हम उसकी तारीफ करें, हमद करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसे सजदा जो है वो करें। खुदा ने तमाम तर फरिश्तों को जो है उसने उनको बनाया ताकि वो सब के सब उनको जो है वो सजदा करें। दैट इज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। याद रखिएगा, पहली अपॉइंटमेंट क्या है कि सब फरिश्ते खुदा को सजदा करें। खुदा ने लश्करों को बनाया, इनकी ये जो फरिश्ते हैं आसमानों पर काउंटलेस हैं। जमीन पर इंसानों की जो है गिनती हो चुकी है। ओवर अप्रोक्सीमेट 8 बिलियन लोग, 8 अरब लोग पूरी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन फरिश्तों की कोई काउंटिंग नहीं है। फरिश्तों की कोई काउंटिंग नहीं है। दे आर ये काउंटलेस। ओनली जो खुदा जानता है कि उसने कितनों को जो है बनाया है। इस जमीन पर आज हम अगर देखें तो 8 बिलियन के करीब पूरी दुनिया के ऊपर जो है लोग हैं। खुदा ने इनको जो है बनाया ताकि ये उसकी प्रस्तिश करें, उसको सजदा करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम को मुबारक जो है वो कहें, और वो हर वक्त उसको सजदा जो है वो करते रहे। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है, जो फिलिपियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत। अगर आप इफ यू वांट टू लर्न बाइबल, और अगर आप वाकई खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप उन चीजों को नोट कर लें, तो आपको कल को ये बातें याद आएंगी। यू कैन या चेक योर बैक एंड फोर्थ जो है रेफरेंस। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, चाहे मैं जितना मर्जी जो है इंटेलिजेंट हूं, आई कैन फॉरगेट एट एनी टाइम। शायद मैंने सारा कुछ मुझे आता हो, बट आई कैन फॉरगेट एट वन टाइम, मे बी आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, मे बी नेक्स्ट वीक। अभी एक सवाल, आज जो बात हुई कल हम पूछेंगे तो किसी को मालूम नहीं होगा कि क्या बात हुई थी, बिकॉज हमारा हमारा फोकस जो है इधर उधर जो है हमेशा जो रहता है। जब फिलिपियों 2 बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खुदा बाप ने आसमानों जमीन को पैदा किया, और उनको इसलिए पैदा किया कि सब हर कोई जो है खुदावंद यीशु अल मसीह को रिपोर्ट कर सके। खुदावंद यीशु मसीह का नाम सबसे आला खुदा ने जो है वो बनाया। इसी तरह इसकी अगली आयत में लिखा है, वो 10वीं आयत के अंदर, फिलिपियों 2 बाब की 10वीं आयत में, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना जो झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। आसमान के ऊपर कौन है? खुदा के पाक फरिश्ते खुदा के साथ। जमीन पे कौन है? हम सब हैं। जमीन के नीचे कौन है? फॉलन एंजल्स। याद रखिएगा, फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स की जो डोमेन है वो जमीन के नीचे है। दे आर लिविंग, दे आर लिविंग देयर। वो सब रूहें हैं। हम इनके ऊपर आगे जाके हम देखेंगे कि जो इनको जो खुदा ने ये जो है ये अपना जो किस तरह जमीन के नीचे जो रह रहे हैं। वी विल फाइंड आउट थ्रू बाइबल। खुदा का जो है वो कलाम जो है हमारे जो है कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। लिखा है, खा आसमानियों का हो, खा जो है जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, हर एक यीशु अल मसीह को सजदा जो करेगा। खुदा ने जो फरिश्तों को, इंसानों को इसलिए जब बनाया कि वो खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा के साथ फेलोशिप रखें, खुदा की इबादत करें, उसकी हमदो सताइश करें। दैट इज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। फिर इब्रानियों
इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, इब्रानियों उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा है, और जब पिलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। हर एक चीज इस दुनिया के अंदर, हर एक चीज जो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ यीशु अल मसीह के लिए बनाई गई है। फरिश्तों को भी खुदा ने जो है क्रिएट किया ताकि उसके इकलौते बेटे को सजदा जो है वो करें। खुदा ने फरिश्तों को बनाया, इंसानों को बनाया ताकि खुदा के इकलौते बेटे यीशु अल मसीह को सजदा जो है वो करें। और आगे इब्रानियों पहले बाब की 7वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। वो फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। खुदा ने फरिश्तों को हवाओं की मानिंद है, क्योंकि वो फरिश्तों को हम देख नहीं सकते, बिकॉज दे आर स्पिरिट। वो सब क्या है? वो सब जो है रूहें हैं, वो रूह हैं, खिदमत गुजार वो जो है रूहें हैं। वो सब जो है खिदमत गुजारी का काम जो है वो करती हैं। वो हम आगे जाके हम डिस्कवर वो करेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तरह जो है सिखाता है। इसके बाद हमारा जो है हमारा जो मेन जो दूसरी जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो इसी हवाला से है कि ये सब जो है मिनिस्टरिंग जो है स्पिरिट है, जो है खुदा की तरफ से भेजी जाती हैं ताकि खिदमत गुजारी का काम करें। और फरिश्ते जो हैं दे आर आल्सो जो है स्पिरिट, ये सब भी जो है रूहें हैं। खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। अक्सर हम दुआ में हम ये बातें कहते हैं, खुदावन तू अपने फरिश्तों को हवाएं जो है बनाता है। वी नीड टू नो व्हाट इज द पर्पस, बिकॉज दे आर द स्पिरिट्स। ये सब जो है रूहें हैं। खुदा क्या है? रूह है। फरिश्ते भी जो है वो रूह है। पाक रूह भी रूह है। और हम देखते हैं कि खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है और अपने खादमों को आग के शोले जो है बनाता है। फरिश्ते और इंसान दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं। खुदा ने इन सबको बनाया कि खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा की सताइश करें, खुदा के लिए काम करें, खुदा के हुक्म को माने, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक काम करें। खुदा ने इंसानों और फरिश्तों को इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया। हमारा टॉपिक इंसानों के हवाले से नहीं है, हम फरिश्तों के बारे में जान रहे हैं कि फरिश्तों को जो है जब खुदा जो है सम टाइम हवाएं भी जो है बनाता है। हवा यानी कि रूह के तौर पर ये जो है वो घूमते हैं, रूह के तौर पर ये काम करते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट क्या है? खुदावन यीशु अल मसीह को सजदा करना, खुदा को उसको जो है खुदा को जो है वो सजदा करना। दूसरी अपॉइंटमेंट इनकी क्या है? इनकी दूसरी अपॉइंटमेंट है ये जो है खिदमत गुजार हैं, खिदमत गुजारी का काम करते हैं। ये जो फरिश्ते हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक, हमारे हुक्म के मुताबिक नहीं कि मैं कहूं कि मेरे को एक फरिश्ता आ जाए मेरी खिदमत करने ला पे। नो, they are reporting to God himself, Jesus himself. ये खुदा के खिदमत गुजार रूहें हैं। ये सब के सब खुदा की खिदमत गुजार रूहें हैं। हम देखते हैं कि किस तरह ये रूहें इंसानों को सर्व करती हमें नजर आती हैं। ये रूहें इंसानों को सर्व करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि खुदा ने उनको हुक्म दिया। खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है और वो खुदा के हुक्म को मानने के लिए जो खड़े हो जाते हैं। उसके लिए जो है जाके जो खुदा ने कहता है उस काम को वो करते हैं। पहला जो सलातीन 19 बाब उसकी 5वीं आयत, पहला जो सलातीन 19 बाब उसकी 5वीं आयत, बड़ी खूबसूरत हवाला है ये। और बड़ी अब यहाँ पर अमेजिंग बात है। सम टाइम लोग इस बात को बिलीव नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को जो है बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनका ईमान जो है खुदा पर नहीं है। क्योंकि खुदा में ये कुदरत है कि वो अपने फरिश्तों को तैनात कर देता है और उसके फरिश्ते आकर खुदा के लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। बट ये ज्यादातर जो है बात आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है नजर आएगी। ओल्ड टेस्टामेंट हम इसको मुकम्मल तौर पर हम सीखेंगे, इसके पूरे जो पैटर्न को कि खुदा ने क्यों जो है फरिश्तों को अपॉइंट किया, उनका पर्पस क्या है। हम देख रहे हैं कि ये सब खिदमत गुजार रूहें हैं। पहला जो सलातीन 19 बाब की 5वीं आयत में लिखा है,
और वो झाओ के पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे जो छुआ और उससे कहा, उठ और खा। 6वीं आयत में लिखा है, उसने जो निगाह की तो क्या वो जो देखा कि उसके जो सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही वो धरी है। सो वो खा पी कर लेट गया, और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे उसे जो छुआ और कहा, उठ और खा, और ये सफर तेरे लिए बड़ा है। एलिया खुदा के, गौर कीजिएगा यहां पर बात, यहां पर बड़ी गौरतलब बात है। एलिया खुदा से मुलाकात करने के लिए, खुदा से मिलने के लिए जो है वो सफर कर रहा था। वो जो है वो खुदा के हुक्म के मुताबिक होरब से जो है वो करमल की तरफ जा रहा था। सॉरी, वो करमल से होरब की तरफ जा रहा था। और हुआ क्या, रास्ते में वो थक गया। उसको जो है उसको बहुत ज्यादा उसको जो भूख लगी हुई थी, वो थक गया, वो जो सो गया एक जगह पर। और खुदा ने अपने उस बंदे की खातिर, एलिया ने नहीं कहा कि तू खुदावंद मेरे लिए खाना भेज दे, खुदा उसकी फिक्र करता था। खुदा इसकी फिक्र करता था। हम पैरेलल इन एप्लीकेशन को हम जो समझेंगे, खुदा अपने बंदा एलिया की फिक्र करता था, उससे मोहब्बत रखता था, और खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा, अपने फरिश्ते को जो भेजा कि जाकर उसकी मदद करें, उसको फीड करें। यहां पर एक बड़ी अमेजिंग बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फरिश्ते जो है क्या है, जो रूह है। अभी यहां पर हम देखते हैं कि फरिश्ते ने आकर उसको टैप किया कि उठ, जिस तरह हम किसी दूसरे शख्स को उठाते हैं अपने घर में कि उठ जाओ भाई, देर हो रही है, उठ जाओ। फरिश्ते ने आकर उसको टैप किया कि उठ जा, तेरा खाना जो है जो रेडी है। जस्ट आप चंद लम्हों के लिए ये बात सोचें कि उन फरिश्तों ने खाना जो है बनाया, उन्होंने आग लगाई, देजकी लेकर आए कहीं से, और हम देखते हैं पानी की जो है सुराही भी रखी है वहां पर, उसके अंदर पानी भी है, और फरिश्तों ने उस फरिश्ते ने आकर उसके लिए खाना जो तैयार किया। बिकॉज दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट, खुदा ने उनको खिदमत गुजारी के लिए अपॉइंट किया है। खुदा ने उनको इस जमीन पर भेजा ताकि वो खिदमत गुजारी का काम करें। खुदा अपने उनको हुक्म देता है और वो आसमान से नीचे आते हैं और खिदमत गुजारी का काम जो है वो करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जब फरिश्ते ने एलिया के लिए खाना जो है बनाया और उसने वो खाना खाया, लिखा है, और उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक जो सुराही जो दरी है। रोटी आटा भी उन्होंने कहीं से लेके आए होंगे, वी डोंट नो। वो आटा भी कहीं से जो लेके आए होंगे, जो एलिया को उन्होंने रोटी उनको उसको जो प्रेजेंट की, उसको बोला तू खा, और वो रोटी बिल्कुल जो फ्रेश, जिस तरह अभी जो चूल्हे से उतरती है, और उसने उसको खाया। और उसके बाद वो खाकर जो है सफर पर निकल गया। और आगे एक और बड़ी अमेजिंग बात है, लिखा है 8वीं आयत के अंदर, लिखा है उसने उठकर खाया पिया, और उसके खाने की वो कुवत से 40 दिन 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक जो है गया। खुदा के जो पहाड़ होरब तक जो है वो गया। 40 दिन 40 रात उसको भूख नहीं लगी, उस एक रोटी के वसीला से जो उस फरिश्ता ने उसको बनाकर जो है वो खिलाई। बाइबल में कहीं पर कोई रेफरेंस नहीं है कि कौन सा फरिश्ता जमीन पर उतरा। गैब्रियल था, मिकाइल था, लिविंग क्रिएचर थे, द एंजल ऑफ लॉर्ड था, या जर्नल एंजल्स थे। वी नो नीड टू फिगर इट आउट। हमें इस बात को जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इतना ही काफी है कि ये खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं ताकि वो खुदा के हुक्म की तामील करें, ताकि एलिया खुदा के हुक्म की तामील जो है वो कर सके। दे आर मिनिस्टरिंग द स्पिरिट। ये जो खिदमत गुजार जो है वो रूहें हैं, और खिदमत गुजारी का काम जो है वो करते हैं। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है, लूका की अंजील के अंदर लिखी है। लूका की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 22वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अगर आप निकालें
तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि और क्या ये, तो ये बड़ी अमेजिंग बात यहाँ पर जो लिखी हुई है। लूका की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 22वीं आयत। हमने देखा कि अभी जो है फरिश्ता ने जो है एलिया के लिए खाना जो है बनाया। लूका की इंजील में क्या लिखा है? दैट इज सो मच अमेजिंग। लिखा है 22वें आयत में, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। हालेलुया, हालेलुया। फरिश्ते क्या किया उन्होंने जब वो लाजर गरीब जिसके नासूर थे, जो तकलीफ में था, मुश्किल में था, परेशानियों में था, जिसके जख्म थे, जिसके जख्मों को कुत्ते चाटते थे, फरिश्तों ने उसको ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। उस गरीब उस शख्स को, लाजर की बात हो रही है, जिसका जो हवाला कलाम मुकद्दस के अंदर है। अभी हम बात कर रहे हैं कि फरिश्ते क्या है? खिदमत गुजार रूहें हैं। याद रखिएगा, खुदा के हुक्म की तामील करते हैं। खुदा उनको हुक्म दिया कि तुम इस शख्स को जो है अब्राहम की गोद में ले जाओ। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। ये बात याद रखिएगा। फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। दे डोंट हैव देयर ओन विल। फरिश्तों की अपनी विल कोई नहीं है, जिस तरह मेरी है, आपकी है। नहीं, मैं नहीं ये करूंगा, नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे इससे नुकसान हो सकता है। दे ऑलवेज ओबे द विल ऑफ गॉड। वो खुदा के हुक्म की तामील करते हैं। खुदा जो उनको बात कहता है वो उस बात पर अमल करते हैं। ये उनकी अपॉइंटमेंट है कि वो खिदमत गुजार रूहें हैं। खिदमत गुजार का क्या, उसका जो है क्या काम है? अगर कोई शख्स खिदमत गुजार है इस दुनिया के अंदर, उसको आप बोले छाऊ में काम करो या धूप में करो, अगर वो खिदमत गुजार है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। या बिकॉज वो खिदमत गुजार है, वो उसका उसका जो है मेन फोकस उसके काम पर है। इसी तरह उनकी अपनी कोई विल नहीं है। इसी तरह खुदा के फरिश्ते जो हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। और यीशु मसीह ने इसका रेफरेंस दिया गरीब लाजर का और उस अमीर आदमी का। और क्या हुआ? कलाम मुकद्दस की कहता है कि फरिश्तों ने उसको ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। दे आर वर्किंग फॉर गॉड। ये ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं जमीन से आसमान तक। जो है ये जमीन से आसमान की बादशाही तक लेके जाते हैं खुदा के लोगों को। उन्होंने जाकर, और ये वाकया जो है इट्स टू डीप, बट आई विल गिव यू लिटिल बिट योर रेफरेंस। खुदावंद यीशु मसीह की मौत से पहले, आप गौर से बात सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह की मौत से जो है पहले जो फिरदौस थी, जो जन्नत थी, जमीन के जो है नीचे थी, वहीं पर हेल है, वहीं पर जो है वो दोजख है, और वहीं पर जो थी वो जन्नत थी। वहीं पर जो है फिरदौस था, और वहीं पर जो है वो दोजख थी। दोजख आज भी उधर ही है, आसमान पे नहीं है। दोजख जो है जमीन पर है, जमीन के जो है नीचे है। और फरिश्तों ने ले जाकर गरीब लाजर को उसकी गोद में पहुंचाया, जहां पर अब्राहम था, जहां पर अब्राहम था, यानी फिरदौस में था। खुदा ने अपने फरिश्तों को हुक्म किया कि इस शख्स को फिरदौस में ले जाओ, क्योंकि फैसला करने वाला खुदा है। खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो फैसला करता है कि इसको दोजख में जाना है कि जन्नत में जाना है, फिरदौस में जाना है या जहन्नम में जाना है। ये फैसला खुदावंद यीशु मसीह का है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा सबको उनके कामों के मुआफिक अजर देगा। जो काम हम इस जमीन पर रहकर करते हैं उन्हीं का अजर हमें मिलेगा। और फरिश्तों ने उस शख्स को, गरीब लाजर को, जो खुदा का मंजूर नजर था, उसको जहन्नम में नहीं बल्कि अब्राहम की गोद में पहुंचाया। बिकॉज दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट। ये खिदमत गुजार रूहें हैं। आमीन। आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हैं तो हाथ हिला दें। अगर बोर हो रहे हैं तो हाथ हिला दें। हालेलुया।
आई होप आप सब जो है, आप सब जो समझ रहे हैं, वो कितनों को समझ आ रही है? हाथ हिला दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, लेट्स सी वन मोर योर रेफरेंस। अमाल की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 7वीं आयत। आप निकाल लें मेरे साथ। अमाल की किताब 12वां बाब 7वीं आयत। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है खुदा उनके पाक कलाम में। हम क्या देख रहे हैं कि ये खिदमत गुजार रूहें हैं, खुदा के लोगों की मदद करती हैं। ये फरिश्ते खिदमत गुजार रूहें हैं, खुदा के लोगों की मदद करती हैं। यहां पर हम देखते हैं बड़ा ही खूबसूरत वाकया है। जब पतरस जो था वो कैद में था, पतरस कैद में था, उस वक्त का वाकया है। लिखा है कि देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आज खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर जो है चमक गया, और उसने जब पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जब जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा वो कमर जब बांध और अपनी जो जूती जब पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना जो चोगा वो पहनकर मेरे पीछे हो ले। पतरस को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। खुदा उसको वहां से निकालने के लिए खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, और वहां पर जो फरिश्ता जाकर जो जाहिर हुआ। फरिश्ते को कोई कैद नहीं है किसी भी जगह पे जाने के लिए। जस्ट रिमेंबर, फरिश्ते को कोई कैद नहीं है। दे कैन गो एनीवेयर एल्स बिकॉज दे आर स्पिरिट। दे आर स्पिरिट, नॉट बॉडी। हम जो है बॉडी के अंदर हैं, स्पिरिट हम में है, लेकिन जो जो है वो फरिश्ते हैं, दे आर जस्ट अ स्पिरिट। वो कहीं पर भी जा सकते। इस तरह जो है लाइट है, लाइट भी हर जगह पे जो जा सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने पतरस को जो है जगाया और उससे कहा जल्द उठ। फिर उसको डायरेक्शन भी दी। दे हैव गिवन हिम डायरेक्शन एज वेल अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा खुदा ने उनसे कहा, उन्होंने जाकर उसको जो है जगाया और उसको कहा उठ और मेरे पीछे हो ले। और उस फरिश्ता ने उसको उस कैद खाना से रिहाई भी जो है वो जो है दिलवाई। और यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है, यहां पर उनकी आपस में कन्वर्सेशन भी हुई। आप देखें, एलिया जब सो रहा था, फरिश्ते ने जाके उसको टैप किया, फरिश्ते ने जाके उसको टैप किया, उसको हाथ लगाया कि उठ जा। हम देखते हैं यहां पर भी, अमाल की किताब में भी हम देखते हैं रेफरेंस के पतरस को भी जो है फरिश्ते ने जाके उसको उसकी जब पसली पर हाथ मारा यहां पर कि उठ, उसको जो है जगाया और उससे कहा उठ जा। और हम देखते हैं कि जंजीरें भी जो है वो टूट गई, खुल गई। वहां पर लिखा है जंजीरें जो है वो खुल गई, सब लॉक जो है वो खुल गए जो चाबियों से बंद किए गए थे। They have opened everything। वो आजाद हो गए। हालांकि बाहर जो है पहरे वाले लोग भी जो है खड़े थे, बट दे वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वहां पर जो है क्या हो रहा है, वहां पर जो है वो क्या हुआ, क्योंकि वो सब के सब जो है सोते थे, वो सो रहे थे। और खुदा का जो है फरिश्ता आया और जो है पतरस को जेल में से, कैद खाना में से निकाल कर जो है वो ले गया। बिकॉज दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट। वो खिदमत गुजार जो है वो रूहें हैं, खुदा के हुक्म के मुआफिक काम करते हैं, खुदा के हुक्म के मुआफिक काम करते हैं। अमाल उसकी 27 बाब उसकी जो 23 में लिखा है, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसी के फरिश्ता ने उसी रात मेरे पास आकर कहा। अमाल जो है वो 27 बाब, अमाल अमाल उसका जो 27 बाब की जो 23वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात है। आकर कहा, ए पालूस ना डर, जरूर है कि तू जो कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जो जितने लोग तेरे साथ जहाज में जो सवार हैं, उनमें उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी। यहां पर हम देखते हैं कि फरिश्ता मैसेंजर के तौर पर भी काम कर रहा है। फरिश्ता जो है एज ए जो मैसेंजर काम कर रहा है, पैगाम रसा है। आपके इस न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है? एसएमएस, एसएमएस कर रहा है, मैसेज आ रहा है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्ता ने यहाँ पर 3 जगह पर हम देखा हमने कि एज ए जब मैसेंजर के तौर पर काम किया, उनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई, और यहाँ पर जो है फरिश्ते ने आकर पौलुस रसूल को कहा कि तुझे कैसर के सामने जाना होगा। खुदा के फरिश्ता ने आके उससे बात की, उससे जो कन्वर्सेशन जो है वो की, खुदा के हुक्म के मुआफिक। जैसा खुदा ने उसको हुक्म किया, उसने वैसा ही आकर उससे बात की। और पौलुस ने यहाँ पर जो डिजायर नहीं की कि खुदावंद अपने फरिश्तों को भेज ताकि मेरी हिफाजत करें, और पतरस ने यह दुआ नहीं की खुदावंद अपने फरिश्तों को भेज ताकि आके मेरे लिए जो है मुझे जो है इस मुश्किल से बाहर निकालें। एलिया ने कोई दुआ नहीं की। अक्सर ईमानदार लोग, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना जो चाहता हूं, बड़ी खास है। अक्सर लोग अपनी दुआओं के अंदर ये कहते हैं खुदावंद अपने फरिश्तों को भेज ताकि वो हमारी निगहबानी करें। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग गॉड। इसका मतलब क्या है कि हम खुदा को कहते हैं कि खुदा तू नहीं बल्कि तू अपने जब फरिश्तों को हम पर अपॉइंट कर कि वो हमारी हिफाजत करें। जबकि जब जब मूसा जब बनी इस्राइल को लेकर निकला मुल्क मिस्र से बाहर आ गए, तो खुदा ने जो है मूसा से कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि तेरे लोग जो है नाफरमान हैं, क्योंकि मैं रहूंगा तो लोग मर जाएंगे, ये गुनाह करेंगे और मर जाएंगे। तो तू इस तरह कर, मेरे जो है अपना जो है मैं नहीं बल्कि मेरा जो है फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे जाएगा, मेरा नाम उसमें है। मूसा ने कहा है खुदावंद अगर तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, बिकॉज ही वॉज नॉट बिलीविंग ऑन एंजल्स। वी शुड नॉट बिलीव ऑन एंजल्स। हमारा जो है तवक्कल, हमारी उम्मीद, हमारा जो है भरोसा खुदावंद यीशु अल मसीह है। ही कैन डू एनीथिंग। हमारा खुदा जो है पत्थरों से औलाद पैदा करने की कुदरत रखता है, एंड वी शुड बिलीव ऑन हिम। हम उसकी इबादत, बहुत सारे लोग जो है वो फरिश्तों की इबादत करना शुरू हो जाते हैं। यहूदा के खत में इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो बात की गई है, हम उसके ऊपर हम जाएंगे, हम बाद में आने वाले जो दिनों के अंदर। हमें आज इस बात पे हमें गौर करना है कि ये सारे जो फरिश्ते जो है खुदा की खिदमत गुजार रूहें हैं, सिमिलर टू अस। जिस तरह हमारे जिम्मे खिदमत गुजारी का काम जो दिया गया है, जो हम नहीं करते। मैं नहीं करना, आज मेरा नहीं दिल करता पे, आज मैं आज बात नहीं ज्वाइन कर सकता, मेरा आज दिल नहीं कर रहा दुआ करने, मैं बहुत थक गया हूं, अभी मैं दुआ नहीं कर सकता, अभी मैं चर्च नहीं जो है जा सकता। बट दे आर नॉट लाइक अस। वो खुदा की खिदमत गुजार रूहें हैं जो कि गुनाह नहीं करती। वो गुनाह भी नहीं करते। गुनाह जो कैसे आता है, जब हम नाफरमानी करते हैं, जब हम नाफरमान होते हैं, हमारी जिंदगी में जब वो गुनाह आ जाता है। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है वो कसरत से इस्तेमाल करे। आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से जो है देखा कि इन तमाम फरिश्तों को खुदा ने बनाया है, खुदावंद यीशु अल मसीह ने बनाया है ताकि ये खुदा को सजदा करें। और दूसरी चीज हमने जो सीखी मेन, कि ये सब जो है खिदमत गुजार रूहें हैं जो खुदा के हुक्म के जो है मुताबिक काम करती है, खुदा के हुक्म के जो है उसके मुआफिक जो है इंसानों की हेल्प भी करती हैं। खुदा ने इनको अपॉइंट किया है कि ये जो है खुदा के जो है लोगों के साथ उनके जो मददगार भी उनके समटाइम जब बने। बट वी शुड नॉट आस्क देम। और हमारा जो है भरोसा, हमारा जो है तवक्कल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह पर है, खुदा पाक रूह पर है। पाक रूह हमारा मददगार है। हमारे लिए फरिश्ते जमीन पर नहीं भेजे गए कि तुम जो है फरिश्तों से कहना। कलाम के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। हमारा जो है फोकस, हमारा तवक्कल खुदा पाक रूह पर है, खुदावंद यीशु अल मसीह पर है। हम उसको सजदा करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसकी हम सताइश करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो और बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। आमीन। आज के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सफदर से कि वो हमें इस बीमारों की दुआ में लीड करें।
थिंक पास्टर जो सफदर नहीं है हमारे साथ, so, हमारे साथ पास्टर शहजाद हैं। हम ठीक है, पास शहजाद के साथ मिलकर प्रेयर फिर से करेंगे। प्रेयर। पास्टर शहजाद, अगर आप मेरी आवाज़ से सुन रहे हैं तो आप जो है बीमारों के लिए दुआ जो है कर सकते हैं, और इस यूथ के लिए कि खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। ओके, आई थिंक ओके, लेट्स प्रे। हम सब मिलकर अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। अगर आप में से कोई जो है बीमार है, आई नो सब बच्चे जो है वेकेशन पर हैं, सब बच्चे जो हैं वो समर को एंजॉय जो है वो कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें। मैं आज शाम आपके लिए दुआ करूंगा कि जो है खुदावंद आपसे बात करे इस समर में। मेक श्योर कि आप हर रोज जो है दुआ करें, सुबह उठकर शाम को जब भी आपको मौका मिले आप दुआ करें, बाइबल जो है पढ़ें। आई नो आप सब बड़े जो है आप सब जो है बिजी होंगे, लेट उठना, देर तक जागना, खेलना, फैमिलीज के साथ मिलना जुलना, बंदा थक जाता है। बट मेक श्योर कि आप जो है कुछ कुछ टाइम खुदावंद के साथ भी जो है गुजारें। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंदों के खुदा रब्बुल अफ़वाज, खुदावंद तेरे इन बच्चों को खुदावंद तेरी हजूरी में लाता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद इन बच्चों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, इन्हें ये फजल बख्श दे के खुदावंद खुदा जैसे जैसे ये खून और गोश्त में जो तरक्की कर रहे हैं तेरे खुदावंद खुदा, वो कलाम को समझ में खुदावंद खुदा वो तरक्की करें। खुदावंद खुदा तुझ में जो बढ़ते चले जाएं, तू अपना फहम इन्हें अता कर, अपनी हिकमत इनको दे खुदावंद, अपनी रूह की नेमतें इनको अता कर दे, अपने रूह के फल से मामूर कर दे खुदावंद खुदा। अभी से इनको खुदावंद खुदा तू इनको जो प्रिपेयर कर कि तेरे खौफ में जो जिंदगी खुदावंद खुदा अपनी जो गुजारें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इन खानदानों को, इन घरानों को बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में तेरी बरकत को मांगता हूँ, इन खानदानों पर, घरानों पर, इनके खुदा वालदैन पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। बीओएस की पूरी जो टीम पर, पूरी जो खुदा आसमानी बाप इस पूरी जो है वो यूथ पर खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ। तमाम जो है लीडर्स पर तेरी बरकत को मांगता हूँ, यूथ डायरेक्टर्स पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदा वुमेन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर पर भी खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ, जैसा कि वो खुदा तेरी खिदमत में खुदा वो आगे जो है बढ़ रहे हैं, तो उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इस पूरी पूरे इस गल्ला को बड़ी जो है बरकत दे, नौजवानों को बड़ी बरकत दे, इनको ये फहम दे कि खुदा ये तेरी समझ रखें और जो है गुनाह ना करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी प्रोटेक्शन को मांगता हूं। इनको खुदा अपनी मोहब्बत की रूह दे, और ताकि ये तेरे खिलाफ जो है गुनाह ना जो कर सकें। यीशु अल मसीह के नाम में अगर इनकी कोई भी जो कमी कमजोरी है, उनको खुदावंद तू अपने कलाम के वसीला से जो खत्म कर। इनके वालदैन को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु अल मसीह के नाम में आमीन। आमीन। अब हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई अयान जॉर्ज को कि वो हमें लॉर्ड्स प्रेयर में लीड करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। आमीन। कलमाते बरकत पाशा आशर बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।